ईडी को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं हेमंत सोरेन ने। उन्होंने लिखा है कि एजेंसी अच्छी तरह जानती है कि 2 फरवरी से 29 फरवरी तक बजट सत्र होना है झारखंड का। ऐसे में 31 जनवरी से पहले बयान दर्ज कराने का आग्रह दुर्भाग्यपूर्ण है। हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाई को राज्य सरकार के कामकाज को बाधित करने की कोशिश बताया है। साथ ही सोरेन ने लिखा है कि ईडी की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ये मामला ईडी का है। ईडी लगातार 7 से ज्यादा समन भेज चुकी है। इस मामले में हेमंत सोरेन से कुछ दिनों पहले पूछताछ भी हुई थी और एक बार फिर उनके खिलाफ ये नोटिस दिया गया है। उन्हें 31 जनवरी से पहले बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। तो देखिए, एक तरफ ईडी जहां सवालों के साथ हेमंत सोरेन की तलाश कर रही है, उनसे बयान दर्ज कराने के लिए कहा जा रहा है, तो वहीं हेमंत सोरेन ने एक चिट्ठी लिखी है। वो ईडी के अधिकारियों को तो नहीं मिले, लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनकी दलीलें क्या है। तो ईडी को जो सोरेन ने जवाब भेजा है उसमें लिखा है कि 2 फरवरी से 29 फरवरी के बीच झारखंड का बजट सत्र होना है और ऐसे में मुख्यमंत्री के पास चूंकि वित्त मंत्रालय भी होता है, मुख्यमंत्री बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, इसलिए बजट की तैयारियों में वो व्यस्त हैं। ये दलील है हेमंत सोरेन की। साथ ही उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी को बयान दर्ज कराने का जो जोर दिया जा रहा है वो आखिर क्यों दिया जा रहा है, इससे ईडी का दुर्भावनापूर्ण एजेंडा सामने आया है। देखिए, यह भाषा जो है वो ईडी के सवालों पर ही सवाल खड़ा करने वाली भाषा है। कानून की ओर से दी गई शक्तियों का दुरुपयोग है। यह आरोप भी हेमंत सोरेन की तरफ से लगाया जा रहा है। किस पर लगाया जा रहा है? ईडी पर लगाया जा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है कि मुझे परेशान करने की यह कोशिश है, परेशान करने वाली यह कार्रवाई है। ये तमाम दलीलें ईडी को जो जवाब दिया है हेमंत सोरेन ने, उसमें कही गई हैं। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हेमंत की तरफ से कहा गया है कि हेमंत सोरेन ने जो कहा है वो भले ही कहते रहें, लेकिन आखिर वो कब तक भागेंगे। दोनों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, दोनों दल क्या कुछ एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, देखिए जरा। ये पूरी तरह से लगता है कि इस देश में ईदी अमीन का शासन आ गया। तानाशाही की पराकाष्ठा, एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? हेमंत सोरेन भागे भागे फिर रहे हैं, ईडी पीछे पीछे भगा रही है, लेकिन कब तक भागेंगे? ईडी के सामने जाना तो पड़ेगा ही। जाए, जाके अपना एक्सप्लेनेशन दें। इन सब के कर्म आ रहे हैं सामने और कुछ नहीं है। आपको ये तस्वीरें बता रहे हैं हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को। आप देख सकते हैं लगातार ये सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर हेमंत सोरेन को पद छोड़ना पड़ता है तो क्या वो भी लालू यादव की तरह अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे सकते हैं। इसको लेकर सियासी बयान लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन रुक करते हैं एक बार फिर मेरे सहयोगी राजू राज का। राजू, जिस तरीके से ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई थी, 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई थी, हेमंत सोरेन आखिर कहां हैं? और वो चिट्ठी अगर भेज सकते हैं तो 31 जनवरी से पहले आके बयान अपना दर्ज करवा सकते हैं। इस समय शांति निकेतन जो बंगला है जहां ईडी की कार्रवाई कल हुई थी, वहां इस समय क्या हलचल? बिल्कुल पढ़ने बता दूं कि अभी मैं शांति निकेतन के ठीक बाहर खड़ा हूं हेमंत सोरेन के निवास पर, और ये तस्वीरें हैं शांति निकेतन के उनके निवास के। यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ। कल देर रात ईडी की टीम यहाँ से गई है। हालांकि जो सीएम सचिवालय से जो लेटर मेल किया गया उसमें ये बताया गया कि हेमंत सोरेन 31 तारीख को ईडी के सामने पेश होंगे और जो सवाल जवाब पूछे जाएंगे उनका जवाब देंगे। लेकिन जब ईडी की टीम कल 7:30 बजे सुबह यहाँ पर पहुँची थी, उसके बाद से हेमंत सोरेन ईडी के सामने नहीं आए और लगातार लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। हाँ, हेमंत सोरेन का जो ड्राइवर था उनसे ईडी ने टीम ने पूछताछ की और सुबह 7:30 बजे से देर रात तक ईडी की टीम हेमंत सोरेन के निवास पे मौजूद रही। इसके अलावा झारखंड भवन भी वहां पर पहुंची थी। हेमंत सोरेन के ड्राइवर शांति निकेतन के हेमंत सोरेन के बंगले पर केवल ड्राइवर के अलावा कोई और शख्स मौजूद नहीं था। कार के अलावा क्या कुछ दस्तावेज भी ईडी की टीम अपने साथ लेकर गई है यहां से छापेमारी की कार्रवाई में कल? देखिए, अभी ईडी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया कि क्या क्या लेके गई, लेकिन इतना ज़रूर है जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें एक बैग था। उस बैग को ईडी की टीम अपने साथ ले गई और देर रात जो BMW कार थी जो किसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, उस कार को भी ईडी अपने साथ ले गई। और जो हेमंत सोरेन के ड्राइवर थे, चूँकि उसी गाड़ी से यहाँ पर आए थे और हेमंत सोरेन के ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद उस ड्राइवर को छोड़ा गया। और लेकिन जो BMW कार थी उसे ईडी अपने साथ
तक ले गई थी और ये सिलसिला लगभग 7:30 बजे से शुरू होकर कल देर रात तक चला। इसके अलावा ईडी ने एक टीम को एयरपोर्ट पे भी डिप्लॉय कर रखा है, क्योंकि हेमंत सोरेन जिस चार्टर्ड प्लेन से आए थे वो एयरपोर्ट पे था, इसलिए एयरपोर्ट पे भी एक टीम को डिप्लॉय किया है। यानी कुल मिला के अब तक हेमंत सोरेन ईडी के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो झारखंड के सीएम सचिवालय से जो मेल किया गया उसमें यह कहा गया कि हेमंत सोरेन 31 तारीख को आएंगे। कई प्रस्तावित कार्यक्रम है, उन्हें वो करना है। बजट सेशन का भी उन्होंने हवाला दिया है, लेकिन ईडी की टीम ने जो उनको पूछताछ के लिए समय दिया था 29 से लेकर 31 जनवरी तक, चूंकि कल 31 जनवरी है। बिल्कुल राजू राजा बने रही हमारे साथ में, लेकिन इस मामले को लेकर एक दूसरे पर सियासी तीर भी जमकर चलाए जा रहे हैं और आरजेडी के नेता मनोज झा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि विपक्ष को मान लेना चाहिए कि चुनाव भी लड़ना है, जब जांच एजेंसियों से अब हमें ये चुनाव की जो कार्रवाई है, जो चुनाव लड़ना है उसमें मुकाबला जांच एजेंसियों से भी है, ये तंज कर रहे हैं मनोज झा। अब यहां आप कल आपने देखा है लालू जी के साथ, आज तेजस्वी जी के साथ होगा, उधर महाराष्ट्र में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है। तो अब ये विपक्ष को तो ये मान लेना चाहिए कि उनको चुनाव भी लड़ना है और इन एजेंसी से भी संघर्ष करना है, लेकिन नतीजे अगर उलट आए ना तो जो लोग आज ईडी, आईटी, सीबीआई से ये करवा रहे हैं सबके सब जद में आएंगे। कि राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी खोज रहा हो और वो लापता हो, तो ये तो विहित प्रक्रिया में लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं हो सकता है कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री ही लापता पाए जाए। ये तो मतलब चिंता नहीं, चिंतन के साथ साथ आत्मचिंतन की जरूरत है।